अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे, बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद दे, जो कर्ज़दार है अल्लाह ताला उनके कर्ज़ उतारे इस महीने का सदका, जो रंजिशें हैं, जिनके झगड़े हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए और भी मोहब्बत आपस में करने की अल्लाह ताला तौफीक दे सबको। और भाई आज बात करेंगे सबसे पहले फिर वही कल वाले टॉपिक पर, सितारा बेटी के ब्लॉग पर बात करूंगा। और भाई साजिद पर बात करनी है आज। भाई आज साजिद साहब की कुछ हैं गलतियां, उस पर बात करूंगा। तो बाबर के ब्लॉग पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा भाई उसी दूध वाले भाई साहब को। दूध वाले भाई साहब ने कहा भी वाईटी आपके बाप की नहीं, मेरे बाप की नहीं तो आपके भी बाप की नहीं है, ये वाईटी वाईटी है, ठीक है। ये अमेरिका से सब चल रहा है, बरून मुल्क से सब चल रहा है, ये पाकिस्तान की ये नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हर किसी का चैनल अपना है, मुंह भी अपना है। मैंने कल भी कहा था भी एक उंगली उठाओगे तो दूसरा तीसरा बंदा चौथी पांचवी उंगली उठाएगा। अच्छा, मैंने सबसे पहले यूट्यूब फैमिली को सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक महीने से ना मैं किसी का नाम नहीं लिया, किसी को कोई बात नहीं कर रहा। मैं सब बड़े छोटे सब से मैं माफ़ी मांग, जो भी जाने अनजाने में जो मुझसे गलती हुई है सब मुझे माफ़ कर दें। मैं कोई 5-6 वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि ज़्यादा बना चुका हूँ। नौशीन सिस्टर भी इसकी चीज़ का गवाह है। मैंने सब बड़े छोटों से, अपने परायों से, सब से जितना यूट्यूब पर हैं दुनिया वाले बंदे जो मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैंने कहा भी जो जाने अनजाने गलती हुई है मुझसे वो मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। तो उसमें आप भी आते हैं दूध वाले, ठीक है ना। मैंने सबसे कहा, अपनों से, गैरों से, दोस्तों से, दुश्मनों से, सबसे कहा, ठीक है। ये माह रमज़ान आ रहा है, उससे पहले माह रमज़ान से 15 दिन पहले मैं माफ़ी मांगने लगा हूँ। फिर भी रमज़ान शरीफ में मैंने माफ़ी मांगी, फिर भी तूने आके ना, मैं एक वीडियो आपकी एक मेरी नज़रों से गुजरी जहाँ फिर आपने मुझड़ बेगैरत कहा, तो तब मैंने आप जैसे बेगैरत को मैंने जवाब दिया, ठीक है। तो माफ़ी मांगने के बाद जो इंसान किसी को आके छेड़ता है ना, वो सबसे बड़ा बेगैरत होता है। अगर आपको बहुत शौक़ है गाली देने का, माह रमज़ान का महीना गुजरने दे, ठीक है, फिर हम एक दूसरे के साथ निबड़ लेंगे। लेकिन एक मेरा वायदा है, ठीक है, माँ बहन की गाली नहीं देनी, बाप का नाम भी लेना, माँ का भी लेना, बहन का, बेटी का, घर वालों का नाम नहीं लेना। बाकी जो है ना, तुम बकवास करोगे मैं भी बकवास करूँगा, समझो, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ ज़रूर निबड़ेंगे, लेकिन माह रमज़ान के बाद। तुम कहते हो कि मैंने अभी जो है ना रोज़ा नहीं रखा, इसलिए कह रहा हूँ भाई, रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है। तो जो हम एक दूसरे पर गलाज़त करेंगे ना, वो गुनाह में शामिल ज़रूर होगा। रमज़ान शरीफ रात दिन को है, ऐसा नहीं है कि रोज़ा नहीं है तो रमज़ान शरीफ नहीं है। तुम कहाँ के पढ़े लिखे हो, तुम प्रोफेसर समझते हो, मैं तो तुम्हें जाहिल समझता हूँ। तो खैर, आपको अगर बहुत तप चढ़ी है मुझ पर, मैं तो माफ़ी मांग चुका हूँ। अगर आपको बहुत तप है, बहुत तप है, तो कहता है मैं बहुत बड़ा मतलब नाटक को, ठीक है, घंटे मंटे ये कह रहा है, लेकिन रमज़ान शरीफ मैं नहीं कह रहा, ठीक है। सबके पास है घंटे मंटे, ठीक है, एक तू नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान की ईद के बाद तुम्हारा हमारा मैच हो गया, इतना भरपूर एक दूसरे के साथ निबड़ेंगे, ठीक है। अब तुम अगर मुझे जवाब दोगे भी सही, तो भाई दूध वाले, बेटे दूध वाले, दोस्त दूध वाले, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा गाली गलौज में। और हाँ, कभी भी भूल कर माँ बहन की या बाप की या मेरे किसी लेडीज़ ख़ानदान में किसी की बात उन्हें की, फिर बुरा होगा। ना मैं करूँगा ना आप करोगे। अगर आपने किया मेरे बाप का नाम या मेरी माँ का या बहन का या भाभी का या किसी बेटी का, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या आज आपको वाज़े बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर भी नहीं, फिर आमने सामने बात करेंगे। ये देख, अपने मैं ये दाढ़ी कटा दूंगा अगर सामने नहीं बात की तो, ठीक है। माँ बहन की बात नहीं करना, बाकी तेरी मर्जी है, जो तुम मुझको कहो मैं तुझको कहूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन माँ बहन की बात मत करना। और बाप की, बाप, हमारे बाप का कोई कसूर नहीं, वो मर गया बेचारा, कब्र में। हमारी माँ भी मर चुकी है, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे, जन्नतुल बकिया में भी वालदा। और हमारी बेटियों का
या हमारी भाइयों का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। हमारी भाभीयों का ये कसूर हमारा है। हमारे चैनल है, हम तुम्हारा भी चैनल है, मेरा भी चैनल है। मैंने आप माँ बहन की बात करूँगा ना, तुम मेरी माँ बहन की बात करना। बाकी जो दिल करता है फिर निबड़ेंगे, लेकिन रमज़ान शरीफ के बाद मेरे चुन्नू मुन्नू, ठीक है। देखते हैं, तुम्हारे पास भी लंबी ज़बान है, अल्लाह ताला ने सबको ज़बान दी है। तो मैं तो कहता हूँ बुरा मत कहें एक दूसरे के बारे में। फिर भी आपको मेरी वीडियो नहीं देखी माफ़ी वाली तो देख ले, वरना अगर बहुत तप है, आपको बहुत तप है, तो कहता है मेरे से जैसा मतलब वो कोई गंदा नहीं है, तो फिर मेरे जैसा भी पूरे ख़ानदान में कोई इतना अच्छा भी नहीं है, कोई गंदा भी नहीं है, ये समझ लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी, ये घोड़ा ये मैदान, फिर दौड़ेंगे रमज़ान शरीफ के बाद। ओके हो गया। तो अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं अब भी कह रहा हूँ सबको, आप समेत कह रहा हूँ भी, जो मुझसे कोई गलती भूल चूक हुआ है मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे, बड़े से छोटों से, सबसे, बहनों से, भाइयों से, सबसे। लेकिन अगर आपको बहुत शौक़ है तो ये घोड़ा और ये मैदान इंशाल्लाह दौड़ेंगे रमज़ान शरीफ के बाद। देखते हैं कितना आपकी दौड़ है, कितना मेरी दौड़ है। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर, फिर या पास करना या फिर बर्दाश्त करना, ठीक है। तो मिलेंगे ईद के बाद। लेकिन हम रोज़ाना एक दूसरे की वीडियो, मैं आपकी वीडियो हर वीडियो देखता हूँ। आपने कहा मैं आपकी वीडियो, मैं जब से तुम सितारा बेटी के ख़िलाफ़ थे तब भी देखता था, जब तुम फिर वापस आए फीके गने चुप कर, तो फिर भी मैं देखता हूँ और आपको जवाब भी देता रहता हूँ जो मुझको अच्छा लगता है। मैंने लेकिन गाली गलौज के साथ नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ, ये आपका बिज़नेस है दूध, वो मेरा भी बिज़नेस है दूध का, ठीक है। मेरी भी गाय भैंस है, मैं भी दूध बेचता हूँ, मेरा भी बिज़नेस है, मेरी ज़ाती भैंसें गाय हैं, ठीक है ना। मैं भी दूध का काम करता हूँ, मैं भी बेचता हूँ। दूध बेचना या मतलब ख़रीदो फरोख्त तो ये दुनिया की है, ये आपका बिज़नेस है। मैंने आपका दूध वाला कहता हूँ आपको, आप कहते थे मैं प्रोफेसर हूँ, तो मैंने कहा था भी आप दूध वाले हैं, आपका बिज़नेस दूध वाला है। बाप की आपको गाली गलौच नहीं दी थी, ये आपका बिज़नेस है। बिज़नेस के बारे में कहना कौन सी बुरी बात है भाई। तो खैर मैं भी दूध वाला हूँ, मैं भी अपनी गाँव भैंसों का दूध बेचता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी भैंसें भी है, गाय भी है, सब कुछ है। तो मेरा भी वही बिज़नेस है। लेकिन तो आप बिज़नेस क्या है हमारा, तो शुरू से हमारा माँ बाप, दादी दादा, दादी नानी, नाना नाना, सब बड़े छोटे हम जो थे ना, हम चोलिस्तान के हैं और हमारे पास माल मवेशी था। हमारा बिज़नेस यही माल मवेशी, दूध, मक्खन, असली घी, ये वो असली घी के हम पले हुए, ये हमारा बिज़नेस है शुरू से ही, ठीक है। बाद में हम सऊदी अरब गए तो फिर भाई मतलब है, फिर यूट्यूब पर आ गए, मदीने पाक गए, ज़मीनें नहीं थी, ज़मीनें अल्लाह ताला ने दे दी। अब तो इतना अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टी दी है कि हमारी सोच से भी बड़े, सब मदनी सरकार ने दिए, मेरे अरबी लाजपाल ने दिए। बाकी यही मेरा भाई यासीन हो गया, सितारा गब्बू, और मेरे भाई गुलामद हो गया, हम सब, मैं भी 16 साल मदीने में काम किया, 2 अरब, तो मैंने 2 अकबरी हज भी किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रे भी बहुत सारे किए। बाकी आप लोगों को ये कहूँ कि हम शुरू से ही काम वाले थे और भाई काम करना कोई गुनाह नहीं है। तो खैर हम पहले से ही गरीब गुरबा लोग थे, अब तो अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि हमारी सोच से भी बढ़कर। लेकिन बाकी बातें तो हर कोई कर सकता है। खैर जी, इस पर बात करूंगा आज साजिद साहब पर भी। कितना दिन हो गए सितारा बेटी गई, और भी इधर सितारा बेटी पंजाब में जब आई थी, जाने से पहले आप अपनी वाइफ कौसर को छोड़ के गए, उसके बाद आपको, आप बेटे के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते थे। उसके बाद ना आपने कोई नाम लिया, अभी उसने आपको कहा, आपने कहा भी वो अपने उसके भाई का कोई निकाह, कोई शादी को मंगनी है। वो कब तक मंगनी निकाह होगा, फिर आप अपनी वाइफ का या अपने बच्चे का नाम लेंगे। उसमें आपके बच्चे का, बेटे का क्या कसूर है रे चन्ने मुन्ने भाई मेरे। और क्या जी, जी साजिद साहब उसमें आपने बच्चे का कभी जिक्र भी नहीं किया। चलो वाइफ का मत करें, उस आपके बात हो जाती है, लेकिन आप बोले मुझे उसकी याद आ रही है, या जो वैसे आज मैंने कुछ पैसे भेजे, कोई खर्चा भेजा है, कुछ किया, आप नाम तक भी नहीं ले। खैर तो है, मैं तंज नहीं कर रहा, वैसे बोल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल उसका नाम लेना भी छोड़ दिया कि रात दिन सुबह शाम, मतलब आप वहाँ होते थे। उस मकान का, कमरे का क्या बना जो किराए पर था, आप रोज़ सफाई करने जाते थे, और सब्ज़ी थी आपकी, सब कुछ, कुछ भी नहीं दिखा रहे, क्यों सब कुछ भूल गए।
رے ہر بات میرے یار، کیا بات ہے۔ تو خیر آپ اپنے بچوں کو ضرور یاد کریں، ذکر کریں۔ اچھا نہیں لگ رہا یوٹیوب فیملی کو آج میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آمنہ سسٹر نے بھی ذکر کیا اور بھی ایک دو بندوں اور نے بھی کیا، تو ہاں مجھے بھی یاد آیا بھی کتنا دن ہو گئے، کیوں بھول گئے رے میرا پیار مگر تیرا یاد نہیں بھولے۔ تھا کسی اور طریقے سے، میں کسی اور طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ اور طریقے سے۔ خیر جی، ماشاءاللہ سے بھی ستارہ بیٹی کا بلاگ دیکھا ماشاءاللہ، افطاری اور بھائی اپنا نہیں روزہ رکھ رہے تھے، اس کے بعد افطاری پر کہیں جا رہے تھے اور بھائی ماشاءاللہ تحفے وغیرہ بھی لے کے جا رہے تھے، زمزم کا پانی وغیرہ سب کچھ، اور جو اپنا اس والا تھا۔ تو آج آپ نے دکھایا بھائی جو بابر کے پاس آپ کی افطاری کی آج دکھائی، آپ 2 منٹ پہلے پہنچے کیونکہ آپ کے گھر میں کام تھا ماشاءاللہ۔ خیر آپ لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کے بہت دل کو خوشی ہوتی ہے، آج آپ کے گھر وہ بھی آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے۔ ایسے خوش رہیں، خوشحال رہیں اور دشمنوں کو جلاتے رہیں، ہیپی رہیں آپ اور آپ کے بچے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ بابر، دلبر اور بڑا بھائی صاحب، سمیرہ بیٹی، ستارہ بیٹی، آپ کے بچے آیات بھائی، تو ساجد صاحب خوش رہیں، خوشحال رہیں۔ تو کیک بھی بھیجا کس نے؟ فاطمہ بیٹی نے، تو ستارہ کو اور بھائی سمیرہ اور فاطمہ بیٹی کا کیک دیکھا ماشاءاللہ، انہوں نے بھی دور سے کیک بھیج دیا، پیسے بھیجے اور بھی یہاں سے منگایا۔ بھائی سمیرہ بیٹی نے تو کہہ رہا تھا بہت مہنگا پڑ گیا ہے، خیر کوئی بات نہیں، 2 بہنیں، تیسری بہن کے لیے اگر کوئی چیز منگائی ہے تو کوئی اس میں مہنگی نہیں ہوتی، سستی ہی ہوتی ہے۔ بہنوں کا پیار ایسے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کا، اور بھائی اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور خوش رہے، ہیپی رہیں۔ رمضان شریف میں ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت دیا ہے، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، یتیم بچوں کو ضرور دیں۔ ستارہ بیٹی میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں بار بار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا، آج سے ہی دینا شروع کر دیں۔ یار میں بھی سوچ رہا تھا یار کسی نے میرا سوٹ نہیں بھیجا، نہ کوئی عیدی شیدی بھیجی ہے، نہ کوئی مطلب رمضان شریف کے لیے راشن ماشن بھیجا ہے، کیوں؟ تو ایسے ہی لوگ سوچ رہے ہوں گے عیدی دینی چاہیے تھی، راشن دینا چاہیے تھا، سوٹ دینا چاہیے تھا، تو ایسے لوگ سوچ رہے ہوں گے، تو آپ ضرور دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہنستے رہیں، بستے رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ملیں گے کل کے بلاگ میں کچھ اچھا لے کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔